Hello everyone, welcome to my YouTube channel Healing While Hustling. I hope all you are doing well and आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. So आप पता है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक पीवाई की रिवीजन सीरीज है और हम 2026 यूपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक एज के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए थे यूपीपीएससी एग्जाम्स में या उसके अदर एग्जाम्स में जो ये कंडक्ट करवाती है कमीशन, उसमें आए हुए थे, हमने वो सभी कवर किए थे. ठीक है, और ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा प्रीवियस लेक्चर से क्योंकि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है एंशियंट हिस्ट्री की. तो इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफिसर वाज नोन एज बगादुआ ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर किस ऑफिसर को बगादुआ कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा रिवेन्यू कलेक्टर. आपको पता ही होगा कि एंशियंट हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था 2023 की प्रीलिम्स में. सो विच ऑफिसर वाज नोन एज भगादुआ. भगादुआ किस ऑफिसर को कहते थे रिवेन्यू कलेक्टर को भगादुआ कहा जाता था. चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट को क्या कहते थे? इसको कहते थे गोवी कर्तना. फिर मैसेंजर किसको कहा जाता था? मैसेंजर को कहते थे पाला गाला. ठीक है, तो इस पासाज भी कहते थे इसको, स्पाइस और मैसेंजर जो होते थे. ठीक है, एंड चीफ ऑफिसर एक गैमलिंग डिपार्टमेंट होता था, उसका भी चीफ ऑफिसर होता था. उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था अक्षवापा. ठीक, सी गाइस, हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी मतलब इसमें नॉइज़ ज़्यादा आती हो. ठीक है, मेरे लेक्चर में, लेकिन आप अभी रियलाइज़ नहीं करेंगे. आप जब एग्ज़ाम होगा, जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे 2026 का, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरे कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है. मतलब ये सारे पीवाईक्यू है एक और सारे पीवाईक्यू और एक भी पीवाईक्यू, मतलब ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा के या खुद से वन लाइनर बना दिया है. ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं. एंड आई कैन इंश्योर कि आई कैन अश्योर यू कि आप ना मतलब जब एग्ज़ाम देखोगे उसके बाद आप लोगों को लगेगा, लेकिन मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि यूपी पीसीएस बहुत बहुत रिपीटेशन होता है उसमें. और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर अपनी ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, उसमें आप देख सकते हैं. मैंने विद प्रूफ दिखाया है कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कब रिपीट हुआ है. ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो इसमें पूछा है हड़प्पन कल्चर की ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी है, यानी ये. इसका आंसर है आलमगीरपुर. तो ईस्टर्न तो है आलमगीरपुर. ठीक, नदर्न में हो जाएगी मांडा, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में. सदर्न में हो जाएगी दाइमाबाद, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में. और इस तरफ हो जाएगी आपकी सुकांगेडोर विच इज इन पाकिस्तान. ठीक, राखी गढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा में और हड़प्पा इटसेल्फ हो जाएगा सिंध पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपको मतलब याद होने चाहिए. इसमें ये ईस्टर्न वेस्टर्न और सदर्न बाउंड्री पूछता है. आलमगीर जो है ये यूपी में है, तो ये हड़प्पा की सबसे ईस्टर्न सबसे पूर्वी क्या है, हड़प्पन साइट है. ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री पे मिलती है और ये यूपी में लोकेटेड है. मांडा जम्मू कश्मीर में, सूत कांगडोर पाकिस्तान में और इधर दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स ऑफ मॉडल्स और बोट आर फाउंड. यानी किस इंडस वैली सिविलाइजेशन से और किस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से फिगर्स मिले हैं, किसके? बोट के. ठीक है, यानी नाव के मॉडल्स और फिगर्स मिले हैं. तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता होगा कि लोथल से एक डॉकयार्ड भी मिला है और इसको पोर्ट सिटी कहा जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो एंड लोथल. ठीक, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंटस इन हड़प्पन कंटेक्स्ट इज फाउंड फ्रॉम। कि एक मेजरिंग स्केल मिली है, एलिफेंटस मतलब होता है हाथी दांत से बनी हुई, एक मेजरिंग स्केल का मतलब होता है जिससे मापतोल की जाती है मेजरमेंट करने के लिए स्केल। वो कहाँ से मिली है? तो वो मिली है लोथल से, ठीक है। लोथल से, लोथल लोकेटेड है गुजरात में। इसको फाउंड किया था SR राव ने इन 1955 1962। डेट है रिवर भोगाओ, ठीक। एंड इसको मैनचेस्टर टाउन भी कहा जाता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि किस हड़प्पन साइट को मैनचेस्टर टाउन कहा जाता है, तो कहा जाता है लोथल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कॉटन ट्रेड का एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। कॉटन ट्रेड का क्या था? एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको मैनचेस्टर टाउन कहा जाता है। और हड़प्पन कल्चर की ये एक लोती साइट है। कैसी? ओनली साइट जहाँ से क्या मिला है? आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला है। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड, ब्रिक मतलब ईंटों से बना हुआ, आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। तो क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है, ठीक। डॉकयार्ड मतलब होती है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती थी, जहाँ पे मतलब काम होता है ना, पोर्ट का जो सारा काम होता है, डॉकयार्ड वो होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती है या चलती है, जो भी है, ठीक है। वहाँ पे सारा काम होता है। तो आर्टिफिशियल ब्रिक, ईंटों का बना हुआ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला, और ये एक लोती साइट है जहाँ से ये मिला है, ठीक है। अगर हम बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में ही लोकेटेड है, और कालीबंगन लोकेटेड इन राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से भी फायर अल्टार्स मिले हैं, अल्टार्स मिले हैं, और लोथल से भी फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार मतलब हवन कुंड, स्क्वायर शेप के, सॉरी सर्कल शेप के भी मिले हैं और स्क्वायर शेप के भी मिले हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्ट सिटी, अगेन पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोथल, मैंने आपको बता ही दिया। विच पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? ये पूछ रहा है प्लेस, सॉरी विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन सा लोकेट? तो आपको पता है हड़प्पा और मोहनजोदारो लोकेटेड इन पाकिस्तान, लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following river the port area of Lothal was connected through a canal? ठीक, कौन सा इनमें से रिवर का पोर्ट एरिया ऐसा था लोथल का जो किससे जुड़ा हुआ था, किससे कनेक्टेड था? थ्रू अ कनाल। किससे कनेक्टेड था? तो आपको पता है ना कि लोथल जो किस नदी के किनारे था, किस नदी पर था वो? भोगावा रिवर पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल ए हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन गुजरात। अब आप देखो कितने क्वेश्चन है लोथल से पूछा गया है, ये भी लोथल। लोथल की कभी आपसे ये यहाँ पे रिवर पूछ रहा है, यहाँ पे ये लोकेशन पूछ रहा है। पिछले में इसने पूछा कि इनमें से कौन सी लोकेटेड है, इंडिया में कौन सी लोकेटेड है। तो आप देख रहे हो लोथल कितनी बार रिपीट हो रखा है यहाँ पे। तो इन क्वेश्चन से आपको, इन 3-4 क्वेश्चन से पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आएगा कि लोथल एक इम्पोर्टेंट मतलब थीम आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज नॉट एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड मतलब होता है बुना हुआ, बुना हुआ नहीं आप कहेंगे, एनग्रेव मतलब नक्काशी ऐसे उभरा हुआ, एनग्रेव कर देते हैं ना। तो विच एनिमल इज नॉट एनग्रेव ऑन द फेमस सील ऑफ पशुपति शिवा फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से एक सील मिली है पशुपति शिवा की, जिस पर कई एनिमल्स एनग्रेव किए हुए हैं, उभारे हुए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुल, ठीक है। अब एलिफेंट है, एलिफेंट भी है, एलिफेंट है, बफेलो है और टाइगर भी है, लेकिन बुल नहीं है। अब इनके अलावा भी 4 एनिमल्स है उस पे, एलिफेंट, बुल, बफेलो, सॉरी एलिफेंट, बफेलो और टाइगर। तो फोर्थ वन कौन सा हो जाएगा? एक राइनो भी बना हुआ है एंड 2 डियर बने हुए हैं, ठीक है। तो हिरन भी है, एक राइनो है, राइना लिख दिया, राइनो राइनो, ठीक है। एक
राइनो है, एक एलिफेंट है, एक बफेलो है, एक टाइगर है और एक राइनो है और 2 डियर उस पे बने हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सील्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से सील्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिली है, तो इसमें से कौन सी किस मेटल की बनी हुई है सबसे ज़्यादा? ठीक, सबसे ज़्यादा वो स्टेटाइट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? स्टेटाइट की बनी हुई है और ज़्यादातर स्क्वायर शेप की वहाँ पे मिलती है। स्टेटाइट एक तरह का क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है स्टेटाइट। आयरन की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आयरन तो पता ही नहीं था उन्हें उस टाइम पे किस चीज़ में आयरन होता क्या, मेटल ही नहीं जानते थे आयरन तो। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? अब ये जिसने पूछा ना मंडी, एक है मांडा, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात ये है क्योंकि ये 2025 के प्री में भी आया है। ठीक है, ऑप्शंस में था ये मंडी, तो ये यूपी में है। और अभी आप देखोगे मैंने बताया ना, अब ये क्वेश्चन ना आया था 2021 के प्री में। ठीक, अब आप देखना कैसे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मंडी आपके मुजफ्फरनगर में है, यूपी में है, मुजफ्फरनगर में है और ये यमुना रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है? यमुना रिवर पर लोकेटेड है। और इसकी इट इज़ फेमस फॉर, मंडी फेमस फॉर कि यहाँ से ना ज्वेलरी का बहुत बड़ा होर्ड मिला है, लार्जेस्ट होर्ड है, मतलब यहाँ से आप कह सकते हो ज्वेलरी के भंडार मिला है, लार्जेस्ट साइट है जहाँ से इतनी सारी ज्वेलरी मिली है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए फेमस है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलिब्रेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट? आपको ना कुछ साइट्स है जिनके कुछ मेन फीचर्स याद रखने हैं। जैसे मैंने बताया अभी मंडी हो गया, मंडी किस लिए फेमस है? तो वहाँ से ना ज्वेलरी होर्डिंग मिली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भंडार मिले, आप कह सकते हो होर्डिंग्स मिले हैं ज्वेलरी के, वो उसके लिए फेमस है। अब अगली ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग और मतलब अच्छा मैनेजमेंट था, वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट का, उसी चीज़ के लिए वो जाना जाता है। तो इसका आंसर है धोलावीरा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि धोलावीरा किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। धोलावीरा लोकेटेड इन गुजरात एंड इन खदीर आइलैंड, ऑन खदीर बेट आइलैंड। ये किसी रिवर पे नहीं था, ये रन ऑफ कच्छ में है, इसलिए शायद उन्हें भाई होता ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्योंकि वहाँ पे पानी कम था या पानी की काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सीखी कि हाँ ये ज़रूरी है, मैनेजमेंट करना सीखा कि अच्छी है, मतलब मैनेजमेंट करके ही वो वाटर को ज़्यादा यूज कर पाएंगे। कालीबंगन इन राजस्थान, राखीगढ़ी इन हरियाणा, रोपड़ इन पंजाब। ऑप्शन में भी ना ये ऑप्शन भी रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो रिपीट कर ही रहे हैं, ये ऑप्शन भी वही देते हैं सेम, ऐसा नहीं कुछ इधर उधर डाल दी, वही 4-5 ऑप्शंस डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन यूपी? अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हुआ है 2025 के प्रीलिम्स में और ये क्वेश्चन 2018 का है। अब इसने पूछा है इनमें से कौन सी इंडस वैली कौन सी साइट्स है जो उत्तर प्रदेश में है? तो इसका आंसर आपको पता होगा आलमगीरपुर, जो कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड बाउंड्री है। ठीक है, तो जिसमें 3 है वो होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें पता चला, हाँ ठीक है, इसमें 3 है वो होगा। अब लोथल भी हमने बहुत बार पढ़ा, अगर आपको पता होगा तो लोथल गुजरात में है। लोथल आप हमने बहुत बार पढ़ लिया पीवाईक्यू में, तो आपको पता होगा कि लोथल गुजरात में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर इज दिस। क्योंकि इसमें जो है ना हुलास, ये सबको नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता था 2025 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए गलत हुआ था मेरा क्वेश्चन। तो इसमें आंसर हो जाएगा लोथल, सॉरी आलमगीरपुर एंड हुलास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ। जो नहीं, जो है चलो वो नहीं पता मान लो अगर हमें, लेकिन जो है नहीं है वो तो हम देख सकते हैं ना। लोथल आपको पता है गुजरात में,
आलमगीरपुर हमने जस्ट अभी देखा यूपी में। पीवाईक्यू से सिर्फ ऐसा नहीं कि वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा तो ये आप कर पाएंगे। पीवाईक्यूज में आप ऑप्शन में देख लोगे ना तो आप उससे चले जाओगे एलिमिनेशन से। कालीबंगन हमने अभी पढ़ा कि राजस्थान में, बचा क्या, हड़प्पा, दैट इज इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली वैसे तो सबको पता होगा क्योंकि जब साइट का पूरे चैप्टर का नाम ही हड़प्पन साइट, हड़प्पन कल्चर है, तो हड़प्पन कहाँ, हड़प्पा साइट कहाँ पे, ये तो पता ही होगा। ठीक है, पाकिस्तान में दो है आपकी हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है। दूसरी है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन पीपल हैड देयर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट विद, यानी हड़प्पन पीपल उस टाइम पे, हड़प्पन लोग जो हुआ करते थे वो मैरीटाइम रिलेशंस भी थे उनके। मैरीटाइम मतलब समुद्री व्यापार से जो उनके संबंध बने थे, समुद्र व्यापार करते थे या सिक्योरिटी पर्पज से जो भी बने, तो कौन किस देश के साथ थे उस टाइम पे इनके रिलेशन थे, मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्लग्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, एक प्लग्ड फील्ड मतलब एक जुता हुआ खेत मिला है, जो खेत होता है ना उस पर हल चला देते हैं, तो ऐसा एक खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। तो कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला। कालीबंगन लोकेटेड है आपका, कालीबंगन लोकेटेड है राजस्थान में। ठीक है, किस नदी के किनारे, घग्गर रिवर। अच्छा, आप घग्गर कैसे याद कर लो कि राजस्थान में ज्यादातर औरतें क्या पहनती है, घाघरा पहनती है। ठीक है, एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय, एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे जिसने इसको डिस्कवर करा था, जिनका नाम था ल्यूइगी पियो तेसीतोरी। तो डिस्कवर करा था इसने। ठीक, लेकिन इसको इसने एज अ प्री हिस्टोरिक साइट डिस्कवर करा था। ठीक है, प्री हिस्टोरिक साइट यानी हिस्टोरिक कल्चर। प्री हिस्टोरिक मतलब आप समझ लो वो जो स्टेन हो, स्टेन कह रही, सॉरी, स्टोन एज, क्या हो गया मुझे, जो स्टोन एज होती है ना उस टाइम के टाइम का, उस टाइम से रिलेट करके इसको डिस्कवर करा था इसने। लेकिन बाद में 1953 में, लेटर ऑन 1953 में ए घोष यानी अमल नंदा घोष ने, ए घोष ने इसको डिस्कवर किया 1953 में एज अ हड़प्पन साइट। ठीक है, उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर बीबी लाल आए, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, वीके थापर आए 1961 में, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो वो तो बात किया, लेकिन सबसे पहले जिसने साइट को डिस्कवर किया था वो था इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुई पियोगो तेसितोरी, जिसने इसको एज अ प्री हिस्टोरिक साइट इसको डिस्कवर करा था। उसके बाद ए घोष ने इसको एज अ हड़प्पन साइट इसको डिस्कवर करा था। ठीक है, अब यहाँ से और क्या मिला है, अगर हम और हड़प्पा से कालीबंगन से और क्या मिला है, ये तो किसने ढूंढा, किसने क्या किया, ये तो सब बातें हो गई। अब यहाँ से इसकी मेन फीचर्स, इसके एक दो मेन फीचर्स इसके हम देख लेते हैं। मेन फीचर है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ से प्लग्ड फील्ड तो मिला ही है, फिर यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से फायर अल्टार्स मिले। ठीक है, सर्कुलर भी मिले हैं, रेक्टेंगुलर ग्रेव्स मिली है। क्या मिली है, ग्रेव्स मतलब कब्र मिली है रेक्टेंगुलर शेप की। ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि दो क्रॉप्स को, जो डुअल कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, यहाँ से डुअल कल्टीवेशन भी मिला है क्रॉप्स का। ठीक है, दो क्रॉप्स को एक टाइम पे एक ही फील्ड में, जिसे आज के टाइम में करते हैं ना हाइब्रिड जो कह लो आप, या फिर फायर पिट्स भी मिले हैं, जो कि 7 इन नंबर्स यानी 7 नंबर, जैसे आज के टाइम में 7 नंबर को शुभ माना जाता है ना, ऐसे ही। और मोस्ट एंशियंट एविडेंस मिले हैं अर्थक्वेक के, यानी उस टाइम पे अर्थक्वेक आए थे, इस चीज़ के भी क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। तो आपको कालीबंगन में ना ये काफ़ी चीज़ें हैं याद करनी होगी यहाँ से। और कैमल बोन्स मिले, अगर ये तो खैर आप ऐसे भी लगा लोगे कि कैमल बोन्स कहाँ से मिले होंगे, थोड़ा बहुत अंदाजा जो लगाया जा सकता है। ठीक, बाकी लोथल आपका गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक एज,
प्रोटोहिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज या पोस्ट हिस्टोरिक एज? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोहिस्टोरिक एज। अब प्री प्रोटोहिस्टोरिक एज और इन सब में डिफरेंस क्या है? प्री हिस्टोरिक एज का मतलब हो जब ह्यूमंस ना तो राइट कर सकता था ना ही रीड कर सकता था। जब लिखता ही नहीं तो लिख पढ़ेगा क्या? ठीक है, तो ना तो यहाँ पे राइटिंग्स थी ना पे यहाँ पे रीडिंग थी। दैट इज द टाइम ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, जहाँ पे कोई भी एविडेंसेस ना राइटिंग्स के मिले हैं ना रीडिंग के मिले हैं। वो सिर्फ सिंबल्स के थ्रू, कैसे ऐसे, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू वो कुछ भी लिखते थे बनाते थे, वो सब मिलता था। ठीक, उसके बाद है प्रोटो हिस्टोरिक एज की। अगर हम बात करें, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है जहाँ से रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं, कुछ लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, उसको डेसिफर नहीं किया गया है। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि एक साइन बोर्ड मिला है हड़प्पन साइड से, लेकिन उसको आज तक भी टिल नाउ आज तक भी उसको डेसिफर नहीं किया जा सकता है। उस पर बस ऐसे कुछ तो लिपि लिखी हुई है बट वो समझ में नहीं आई, तो वो नहीं पढ़ी जा सकती है। और फिर होता है हिस्टोरिक एज का मतलब हिस्ट्री जो आपकी आ जाती है, जिसमें रिटर्न एविडेंसेस भी, जैसे आपका वैदिक कल्चर हो गया, ये सब हो गया, तो जहाँ से रिटर्न भी है और उनको पढ़ा भी जा सकता है, दैट इज हिस्टोरिक एज। और पोस्ट हिस्टोरिक एज मतलब आज का मॉडर्न टाइम आप कह सकते हो। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक जहाँ पे ना तो राइटिंग्स थी ना रीडिंग्स थी। प्रोटो हिस्टोरिक जहाँ पे रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, ना ही पढ़ा जा सकता, मतलब पढ़ा अब तक तो नहीं पढ़ा गया है। ठीक, फिर आता है हिस्टोरिक एज जिसमें राइटिंग रिटर्न एविडेंसेस भी मिले हैं और उनको रीड भी किया जा सकता है। और पोस्ट हिस्टोरिक एज आज का आप मॉडर्न टाइम कह सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फॉल्स? गलत पूछ रहा है, इसमें से कौन सा था? तो देयर वॉज अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन टाउन्स, यस। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज प्रोग्रेसिव, यस। वर्शिप ऑफ मदर गोडेस की वर्शिप करते थे, जिसमें आपको पता होगा फेलस की वर्शिप करते थे। एक वो भी मिली है, ऐसी सील मिली है जिसपे वो बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि उस पे अर्थ बनी हुई है, ठीक है, वो उसमें से फेलस निकल रहा है, तो उसकी ये पूजा करते थे। पीपल वर अवेयर अबाउट आयरन, तो ये रोंग हो जाएगा क्योंकि इन लोगों को आयरन जैसी मेटल कुछ होती है, इस चीज़ से ये लोग अवेयर नहीं थे। बाकी किसी मेटल से अवेयर थे? हाँ, ये बाकी मेटल से अवेयर थे, जैसे कि कॉपर, टीन, गोल्ड भी पता था इन्हें जिसके भाव आसमान छू रहे हैं, और सिल्वर भी पता था। ठीक है, लेकिन आयरन के बारे उस टाइम पे ना तो कोई अब तक कोई एविडेंस नहीं मिले, ना ये इन लोगों को पता था उस टाइम। ठीक है, और उस टाइम ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज काफ़ी होती थी, तो उसी में ये यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। आईबीसी और वैदिक कल्चर दोनों में डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट थे वो? इट हैड फैसिलिटीज ऑफ डेवलप्ड अर्बन लाइफस्टाइल, इट हैड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, they were unaware of iron and weapons, all of the above। अब ये ना एक चीज आप देखना, ये कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे अलग था, तो इसमें इसके फीचर्स बता रखे हैं ये सारे के सारे। ठीक है, मान लो भाई वैसे कह देगी दोनों में क्या अंतर है, वो बात है कि इनमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, इन दोनों में ये अंतर है। ठीक, लेकिन इसने पूछा कि ये वाला इससे कैसे अलग था, तो इसमें ये सारे जो फीचर्स बताए गए हैं ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बताए गए हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ना तो उन्हें आयरन का पता था, वेपन्स का पता था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलती है जो कि हमें पता है, एक साइन बोर्ड मिला है, और फैसिलिटीज़ थी, अर्बन लाइफस्टाइल हुआ करता था, मतलब अच्छा, क्योंकि फेमस फॉर ड्रेनेज सिस्टम, इसी चीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट था। ओके, द एस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, जैसे हड़प्पन कल्चर से बहुत सारी क्या मिली है, सील मिली है। ठीक है, तो उनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल उन सील्स पे नहीं पाया गया है। जैसे बहुत सारी सील्स मिली है, स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है, और रेक्टेंगल शेप की है, तो सब पे ना कुछ एनिमल्स बने हुए हैं। इनमें से कौन सा एनिमल नहीं है वो पूछ रहा है। तो एलिफेंट तो था, क्योंकि जब एलिफेंट टस्क मिली है तो एलिफेंट होगा। ठीक है, शीप था,
ओस्क था, लेकिन घोड़े नहीं थे, हॉर्स नहीं थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हॉर्स है ना वो आर्यंस लेके आए थे। कौन लेके आए थे? आर्यन लेके आए थे, और वैदिक कल्चर के बाद ये देखने को मिलता है। इन सब के अलावा और कौन सा एनिमल थे? राइनो था, बफेलो था, तो राइनो था, बफेलो था, शीप शीप था, ओक्स था, एलिफेंट था, ठीक है। और भी हमने देखे थे, डियर थे, ठीक। और सबसे ज्यादा सील्स जो मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है, which is in Pakistan. Two statements are given below. The towns of Mohenjo-daro and Harappan are extinct now. Reason है इसका, they appeared during excavation. जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड दे अपीयर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और वो जब एग्जीक्यूट किया गया था तब उनको देखा गया। अब एक बार बताओ, क्या ये इसका रीजन हो सकता है? मतलब जब आपको बिकॉज लगा के हम देखते हैं ना, द टाउन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पन आर एक्सटिंक्ट नाउ बिकॉज दे अपीयर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इनका तो कोई लिंक नहीं बैठ रहा है। हालांकि हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि वो जब जब मिले, वो जब वो एग्जीक्यूट किया गया तब वो पाए गए, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि ये दोनों अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ, ये टाउन तो एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो एक्सटिंक्ट हुए तो वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए, ठीक है। वो तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना रीजन उनके एक्सटिंक्ट होने का। तो इसका आंसर है बी, कि दोनों ट्रू है, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ मतलब नहाने की जगह जहाँ पे लोग नहाते थे, तो कहाँ से मिला है? दैट इज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो से मिला है। अभी मिला कहाँ से? पाकिस्तान से, नहीं पाकिस्तान से मिले हैं। और ये इसकी मेजरमेंट कितनी थी? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 12, और ईस्ट वेस्ट मतलब ये चौड़ाई में कितना था? 7, ठीक है। और ये ऐसे कितना है? 12। पूछ ली जाती है, मेजरमेंट में पूछ लेते हैं कभी कभी, कोई भरोसा नहीं है स्टेट फिशेज वालों को, ठीक है। लोथल आपका गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, इनमें भी अगर पूछ ले, मोहनजोदारो आपका सिंध में है, और ये आपका, भाई चला जा, ये आपका अरे भाई पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक। क्वेश्चन है, द रिमेन्स ऑफ वेल्स इनसाइड द हाउसेज इज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ मैच्योर्ड इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन की किस साइट से क्या मिले हैं? वेल्स यानी कुओं के भी कुछ अवशेष मिले हैं घरों के अंदर, यानी घरों के अंदर ही कुएं हुए थे उनके अवशेष मिले हैं। तो ऐसी कौन सी साइट से? मैच्योर्ड साइट है। कहाँ से मिले हैं वो? मोहनजोदारो से मिले हैं। मोहनजोदारो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, ठीक। कुएं होते थे हर एक घर के अंदर, मतलब ज्यादातर घरों के अंदर क्या मिलते थे? कुएं मिलते थे, और तो उनके रिमेन्स मिले, अच्छे तरीके से घर बने हुए थे। अबाउट 700 वेल्स मिले हैं। कितने, लगभग कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं के आसपास मिले हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी मिला है, ठीक है। ओके, क्या बोला तुमने? 700 कुएं मिले हैं, ठीक है। तो पालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में। The figurine of a horned deity inscribed on terracotta is found from terracotta पर ना एक ऐसी फिगर मिली है जिसपे हॉर्न डेटी बना हुआ। हॉर्न मतलब जिसके से हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग सा निकला हुआ, ऐसा एक डेटी बना हुआ। डेटी मतलब देवता, ठीक। तो कहाँ से मिली है ऐसी एक फिगर टेराकोटा पर बनी हुई, नक्काशी की हुई है? मिली है लोथल से, जिसको कभी कभी ईरान के गॉड अग्नि, जिसको अथाय अर्का कहते हैं, उससे भी इसको कंपेयर किया जाता है। बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, ऑप्शंस भी ये वही रखते हैं सेम ही। सूरकोट था आपका गुजरात में, ठीक।
In the context of Harappan civilization, the evidence of rock cut architecture has been found. रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। कैसे? मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब ये जो है ना, ये रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंसेस मिले। ये कहाँ से मिले हैं? बहुत सारे मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। ठीक। Which of the following towns of Harappan civilization was divided into three parts? देखो, अगर आप जो ज्यादातर जो साइट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर टाउन, अपर टाउन। ठीक है, लेकिन इनमें से एक ऐसी साइट थी जिसको तीन भाग में डिवाइड किया गया था, जो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जो थी धोलावीरा। धोलावीरा को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द फोर्ट, द मिडल, द फोर्ट कह लो या द अपर टाउन कह लो, एंड मिडल टाउन कह लो, एंड लोअर टाउन। ठीक, ये धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जिसको डिवाइड किया गया था तीन पार्ट्स में। धोलावीरा कहाँ सिचुएटेड है? लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। लोकेटेड है, पाया जाता है। और इसको डिस्कवर किया था जेपी जोशी ने। जेपी जोशी, ढोला मतलब ढोल बजाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा जोश लगता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 1967-68 में इसको डिस्कवर करा था जेपी जोशी ने। ढोल बजाने में बहुत जोश लगता है। ठीक है, तो जेपी जोशी ने। और यहाँ से एक बहुत बड़ा क्या मिला है? एविडेंस भी, बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। धोलावीरा से क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। और एक साइन बोर्ड भी यहीं से मिला है। द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। वैसे अब राखीगढ़ी नहीं है, अब धोलावीरा हो गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। तो पहले राखीगढ़ी हुआ करती थी, विच इज लोकेटेड इन हरियाणा, लेकिन अब राखीगढ़ी नहीं है। ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। लोथल आपका गुजरात में। The following pair is related to the sites of Harappan civilization and their location is not correctly matched. Not correctly matched बतानी है। ठीक है, तो आलमगीरपुर यूपी में है, ये आपका ठीक है। बनावली आपका हरियाणा में है। यस। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जो दायमाबाद है ये आपकी सदर्न मोस्ट साइट है, ये हड़प्पा की। ठीक। हरियाणा, सॉरी, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो राजस्थान में कौन सी है? कालीबंगन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जीक्यूशन वर्क इन चनूदारो वाज डायरेक्टेड बाय, यानी चनूदारो में जो एग्जीक्यूशन वर्क किया था वो किसने डायरेक्ट किया था? इट इज डायरेक्टेड बाय EJH मैथ्यू। ठीक है, अब चनूदारो की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में लोकेटेड है, एंड इट इज फेमस फॉर बीड मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ से क्या मिलता है? बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, टॉय फैक्ट्री मिली है, एंड ये कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन इंडस रिवर। ठीक है, एंड और आपको यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से इट इज द ओनली साइट जहाँ से आपको कर्व्ड ब्रिक्स मिली है। कर्व्ड ब्रिक्स का मतलब होता है घुमावदार ईंटें, जैसे कर्व हो जिन ईंटों में, ऐसी। ठीक है, तो ऐसी कर्व्ड ब्रिक्स मिली है यहाँ से। और क्या मिले हैं यहाँ से? मेल्टिंग फर्नेसेस मिले हैं। मेल्टिंग फर्नेसेस मतलब होती है भट्टियां, जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है। ऐसी भट्टियां मिली है, फर्नेसेस मिले हैं, फर्नेसेस। ठीक, एंड हाँ, इसका सबसे एक मेन फीचर है जो इसको अलग बनाता है कि यहाँ पे सिटाडल नहीं है, जैसे बाकी साइड्स में सिटाडल है। तो यहाँ पे जो है अब्सेंस ऑफ सिटाडल पाया जाता है। जैसे धोलावीरा है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, विच इज इन फोर्ट, जिसको अपर पार्ट भी कहते हैं, फिर मिडल पार्ट, मिडल टाउन, एंड लोअर टाउन। इसको तो तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेकिन इसमें सिटाडल मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो बाकी साइड है वहां पे सिटाडल है एंड टाउन है, लोअर टाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
who had used the word Indus civilization at first. तो it is पहली बार इंडस सिविलाइजेशन जो वर्ड है सिंधु सभ्यता, ये किसने यूज किया था? ये शब्द यूज किया था सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट, पहला आर्कियोलॉजिस्ट हूँ जिसने एग्जीक्यूटेड हड़प्पन बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। पहला आर्कियोलॉजिस्ट जिसने हड़प्पन साइट को एग्जीक्यूट तो किया था लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाया था। मतलब उसने एग्जीक्यूट कर लिया बट एक्चुअली उसे पता नहीं था व्हाट इट इज। सो वो थे ए कनिंगम, यानी अलेक्जेंडर कनिंगम, एंड ये पहले फाउंडिंग हेड भी रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1872 से 1873 इस बीच में इन्होंने एग्जीक्यूट किया था हड़प्पन साइट को। ठीक। लेकिन इन्हें सिग्निफिकेंस नहीं पता था कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, साइट्स दे रखी है तो अच्छा रिवर्स पूछ रखा है इसमें आपसे, कौन सी साइट किस रिवर पर लोकेटेड है। तो हड़प्पा आपकी हो जाएगी रावी रिवर पर, कालीबंगन है घग्गर रिवर पर, घग्गर। कालीबंगन आपको पता है राजस्थान में है, राजस्थान की औरतें क्या पहनती हैं? घाघरा पहनती है। फिर लोथल, लोथाल, थाल लो, थाल में क्या रखा है? भोग रखा है। भगोवा रिवर पर है कहाँ पे? गुजरात में। और आपको पता है गुजराती लोग तो खाने के शौकीन होते हैं, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि लो थाल, थाल लो। तो काफी खाते हैं लोग, अच्छा मतलब काफी वैरायटी ऑफ फूड्स लोग खाते हैं। रोपड़ पंजाब में हो जाएगा, पंजाब में सतलज रिवर पर ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग है ये भी। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना, ये देखो मांडा, और ये यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है। मांडा आपका कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक। दाइमाबाद, अच्छा जो मांडा है ये सबसे नदर्न मोस्ट साइट है। दाइमाबाद साउथ सदर्न मोस्ट साइट है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगन राजस्थान में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। ठीक। और राखीगढ़ी इंडिया की लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट। ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 3412, 3412। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो अगर आपको पता हो तो हमने याद किया था कि जो धोलावीरा है वो डोला, डोला मतलब ढोल, ढोल बजाते हैं तो जोश लगता है, तो इसमें जेपी जोशी है जिन्होंने धोलावीरा को फाउंड किया था, क्योंकि हड़प्पा को दयाराम साहनी ने किया था, लोथल को एस रघुनाथ राव ने किया था, एंड सूरकोटला जेपी जोशी, एंड धोलावीरा भी जेपी जोशी, बीके थापर ने दूसरी साइड को एग्जीक्यूट किया था, विच इज एग्जीक्यूट किया था कालीबंगन को बाद में। ठीक है, क्योंकि कालीबंगन को पहले तो एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे, टोसी टोरी करके उनका नाम था, उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद में भी बिलाल ने और बीके थापर ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पन, और ये दे रखा है कि ये साइट से और यहाँ से क्या मिला है। ठीक। तो हड़प्पा से आपको क्या मिला? हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हो, बरियल्स R37 मिला है वहाँ पे। आपको पता है पाकिस्तान में लोग मुस्लिम कम्युनिटी है ज्यादा, तो वहाँ पे लोग बरी करते, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि वहाँ से बरियल R37 मिला है। लोथल आपको पता है पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी, पोर्ट टाउन, मैनचेस्टर टाउन कहा जाता है इसको। तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से डॉक यार्ड मिला है, आर्टिफिशियल डॉक यार्ड है। और कालीबंगन से क्या मिला है? प्लग फील्ड मिला है, प्लग फील्ड मिला है, यानी प्लग फील्ड मतलब जुता हुआ खेत, जिस खेत में जुताई हो चुकी हो, ऐसे 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 निशान बन जाता है ना, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, या पहले तो हाथों से और बैल से होती थी, तो वो मिला। और मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? डिजाइन ऑफ डेंसर, यानी वो डांसिंग नृत्य की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली।
तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का आंसर है D 1 2 3 4। ये सब नहीं 1 2 3 4 में, हाँ 4 3 1 2 4 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी ये नॉट करेक्टली पूछ रहा है। आलमगीर को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, और ये क्या है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है, सबसे पूर्वी साइट है, कौन सी, इस तरफ वाली सबसे ज्यादा, और यूपी में लोकेटेड है। लोथल क्या है, गुजरात में, ठीक है। कालीबंगन आपका हरियाणा में, भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कालीबंगन कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। रोपड़, पंजाब, रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज दिखाऊँ, ये देखना। यहाँ पे लोथल कालीबंगन पूछा, यहाँ पे लोथल कालीबंगन पूछा, और यहाँ पे हड़प्पा पूछा, लोथल पूछा, ठीक है। और यहाँ पे भी माँ कालीबंगन पूछा, यहाँ पे कालीबंगन लोथल पूछा। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो इन्होंने साइड्स दे दी, यहाँ पे साइड्स दे दी, यहाँ पे पूछ ली कौन सी रिवर के किनारे है, फिर यहाँ पूछा साइड्स दे दी, पूछा कौन से स्टेट में पाया जाता है, लोकेशन पूछ ली, फिर वही सेम साइड्स दे दी, लेकिन किस किसने उनको ढूंढा, किसने नहीं ढूंढा, किसने इंस्टिगेट किया, वो दे दिया, वो पूछ लिया। फिर अगला अगला क्वेश्चन दिया, कौन सी साइड से क्या चीज मिली है विच इज फेमस, वो दे दिया, वो पूछ लिया। और अगर आप देखोगे सेम ही साइड से पूछ लेते हैं, बहुत अलग, जैसे अमरी नहीं पूछ लिया या कोटीसी नहीं पूछ लिया, ये पूछते हैं, वो भी होती है ऑप्शन में, लेकिन मेनली अगर आप देखोगे तो यही 4 5 6 साइड से जो वो पूछ रहा है, ठीक है। इसमें भी अगेन आलमगीर को तो मतलब 2025 के यूटीपीसीएस फ्री में आया था ये आलमगीर पूरा हुलास, और एक हाँ मंडी, ये तीनों में से पूछ रखा था कि यूपी में कौन सा है। तो आलमगीरपुर देखो आप कितनी बार इन लोगों ने पूछ लिया, तब से अब तक इसी को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग फैक्ट्रीज वर फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया है, ये इस साल भी पीवाईक्यू ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बीड मेकिंग फैक्ट्री का एविडेंस कहाँ से मिला है, ऑब्वियसली हमें पड़ता है चलो दाखिल कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जमहूदारो, एंड दूसरा ऑप्शन है इसका आंसर है इसका लोथल, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे अगला तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि लोथल से ही एक्सपोर्ट भी होती थी चीजें, तो इसलिए यहाँ पे भी फैक्ट्री लगा। लोथल आपको पता है गुजरात में, भारत में है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। ठीक, कौन सी नदी के किनारे है, इंडस। इसका सबसे मेन फीचर है कि यहाँ पे सिटाडल क्या है, ऑप्शंस है, यहाँ पे सिटाडल नहीं पाया जाता, ठीक। टॉय फैक्ट्री में परमानेंट मिले, ठीक। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लाइट ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इनमें से किसके थ्रू हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चलता है कि ऐसी कोई सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन जो है वो ओनली सोर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ओनली सोर्स क्या है, आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगेन आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। द मैक्सिमम इंडस साइट्स वर लोकेटेड इन, अभी कह रहा है कि इंडस साइट सबसे ज्यादा लोकेटेड है ऑब्वियसली इंडस वैली में, इसीलिए तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो साइट्स लोकेटेड है वो कहाँ पे मिलती है आपको, इंडस वैली में मिलती है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि बाकी नदियों से भी मिली है, घग्गर से भी मिली है, लेकिन इसको घग्गर सभ्यता तो नहीं कहा गया, या इसको रावी सभ्यता नहीं कहा गया, इसको इंडस सभ्यता बोला गया, क्योंकि ये इन इन सिंधु नदी के किनारे सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स मिली है। फाइंडिंग्स फ्रॉम द रिसेंट एग्जीक्यूशन एट हड़प्पन साइट सिनोली, सिनोली से क्या मिली, अभी क्या एग्जीक्यूशन हुई है और वहां से क्या चीजें मिली है, वहां से मिला है क्रिमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सिनोली बागपत जिले में, ठीक है, यूपी के
बागपत जिले में सिनोली गांव है, वहां से मिली है ये क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। मतलब कोई ना कोई सभ्यता, आपको पता ही है कि इंडस वैली की किसी रिवर पर है ज्यादातर, जैसे धोलावीरा नहीं है, वो आइलैंड पर है, मतलब रण ऑफ कच्छ में है, खलीज आइलैंड। तो कौन सी रिवर पे है? तो इनमें से आंसर हो जाएगा इंडस, चेनाब और झेलम, क्योंकि गंगा, हमने आपको जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें गंगा नहीं था, तो गंगा इसमें आंसर नहीं होगा। इंडस नदी के किनारे हमने पढ़ा है चंदू दारो है, जो पाकिस्तान में है, ठीक है। चेनाब नदी पर आपका हाँ है, यहाँ पर मांडा लोकेटेड है, विच इज नॉर्दर्न मोस्ट जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और दाइमाबाद की हम, दाइमाबाद पर, दाइमाबाद प्रोगरा रिवर पर है, सदर्न मोस्ट साइट है ये महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, कौन सी रिवर पर है? हिंडन नदी पर आलमगीरपुर सिचुएटेड है। ये तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि ये नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सुटकांगडोर, सुटकांगडोर, ये 10 रिवर पर है पाकिस्तान में, ठीक। तो ये साउथ में है, ये ईस्टर्न मोस्ट है, और ये सबसे वेस्ट में है। और नदर्न मोस्ट मैंने आपको बता दिया, मांडा है जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी, ठीक। द आइडल वर्शिप इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड इन, ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा शुरू की गई थी, ऐसा बिलीव किया जाता है कि मूर्ति पूजा कब शुरू की गई थी? प्री आर्यन पीरियड में। ऐसा माना जाता है कि प्री आर्यन पीरियड में मूर्ति पूजा की जाती थी। इंडस पीपल वर्शिप करते थे इन आइडल्स की, जैसे क्योंकि वहां से क्या मिली है? पशुपति शिवा की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है? पशुपति शिवा की। और मदर गोडेस की भी टेराकोटा की बनी हुई है, और मदर गोडेस की भी मूर्ति मिली है वहां से। विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन हरियाणा? इनमें से हरियाणा में कौन सी है? तो कालीबंगन आपकी राजस्थान में है, जहाँ से क्या मिले हैं? फायर अल्टार्स मिले हैं, लव फील्ड मिला है, यानी छुपा हुआ खेत मिला है, ठीक है। रोपड़ आपका पंजाब में, पंजाब में। धोलावीरा आपका गुजरात में। और धोलावीरा से तो किसने धोलावीरा को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय केपी जोशी। और बनावली है आपका हरियाणा में, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। बनावली हरियाणा में आपका, बनावली, ठीक है। हरियाणा में और एक दो साइड कौन सी है? मीठाथल, कौन आपकी साइड से? मीठाथल, भिटाना, राखी गढ़ी, विच इज लार्जेस्ट साइट, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन फॉर क्लॉथिंग वर स्टार्टेड एट फर्स्ट इन, यानी कि कपड़ों के लिए कॉटन उगाने का काम, कॉटन कपास उगाने का काम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? सबसे पहले शुरू हुआ था इंडिया में, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले कॉटन उगानी शुरू की गई थी, और मेन इंडस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉटन टेक्सटाइल ही थी, सबसे ज्यादा जो थी वो कॉटन टेक्सटाइल की ही मेन इंडस्ट्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इसीलिए लोथल को क्या बोला जाता है? लोथल को बोला जाता है मैनचेस्टर टाउन। क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर टाउन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन का काम है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। इतने ही क्वेश्चन थे जितने भी पीवाईक्यू में आए हैं, जितने भी पीवाईक्यू में आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब के सब पीवाईक्यू है, इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। अभी नहीं, में भी हो सकता है मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे थोड़ा शोर रहता है, एंड मुझे अभी थोड़ी कम एडिटिंग वगैरह आती है। बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं है। और आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर करूंगी। बट प्लीज एक बार आप लोग ट्राई कर, मतलब ये क्वेश्चंस भी अगर आप लोगों ने कर लिए तो स्टिक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना,
एंड मैं सोच रही हूँ इसके साथ साथ मैं एक दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करूँ, जनरल साइंस शुरू करने की अ, सोच रही हूँ बहुत टाइम से। तो इसके साथ साथ जनरल साइंस क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे। ठीक है। आई होप यू लाइक आई होप you like my course and thank you. If you like it, so please like it and subscribe the channel. Thank you so much. Bye.